समय के पाठ के क्रम में कल के अंक तक हमने 56 श्लोक देख लिए थे। आज हम श्लोक नंबर 57 से शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अब देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। वामे चामृत रूपा स्यायत जगदाप्यायनम परम दक्षिणे चर भागेन जगदुत्पादयेत सदा। अर्थात शरीर में बाईं ओर रहने वाली इड़ा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण वह संसार को पुष्ट करने वाली होती है। वामे चामृत रूपा स्यात् जगदाप्यायनम परम। अर्थात जो हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में बाईं ओर जो नाड़ी रहती है उसका नाम है इड़ा, और वो अपनी शक्तियां चंद्रमा से लेती है, तो उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो इस नाड़ी का क्या कार्य है? वो संसार को पुष्ट करने वाली होती है, संसार को पुष्ट करने वाली होती है। चंद्रमा, अब इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। चंद्रमा का जो प्रभाव है, चंद्रमा का जो इफेक्ट है, वो रात्रि काल में बहुत सारी औषधि रूप जो पौधे होते हैं, जो औषधियों के काम आते हैं, जो हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, हमारे रोगों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनमें से अधिकतर पौधे अपनी ऊर्जा चंद्रमा से देते हैं। तो चंद्रमा का कार्य पुष्टिकारक है। तो इस प्रकार से जो औषधियां चंद्रमा से अपनी ऊर्जा लेती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की इड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी भी अपनी ऊर्जा शरीर से लेती है और शरीर को पुष्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त औषधियों का सेवन करके हमारा शरीर और मन पुष्ट होता है, उसी प्रकार से यह कार्य हमारे लिए स्वयं हमारे शरीर में स्थित इड़ा नाड़ी भी करती है। उसको जागृत कर लेने से, स्वरयोग की साधना करने से इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों मुख्य नाड़ियां जागृत हो जाती हैं। तो जब इड़ा नाड़ी स्वरयोग का अभ्यास करते करते जागृत हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा शरीर पुष्ट होगा, यानी निरोग होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसी में आगे देखते हैं। दक्षिणे चर भागेन जगदुत्पादयेत सदा। अभी तो बाईं नाड़ी की चर्चा की थी शिव जी ने, अब दाईं नाड़ी की चर्चा करते हैं। दक्षिणे चर भागेन, दक्षिण भाग में रहने वाली, दक्षिण मीन्स राइट साइड, दाईं तरफ। तो दक्षिण की साइड में रहने वाली कौन सी नाड़ी? पिंगला। दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। जगत उत्पाद ये सदा। तो जो राइट साइड की नाड़ी है वो क्रिएशन के काम में सहायता करती है। शरीर में जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रहा है, वो सूर्य नाड़ी की सक्रियता के कारण ही हो रहा है। सूर्य क्रिएटर का नाम है, सूर्य देवता का नाम है, सूर्य देने वाले का नाम है, सूर्य ईश्वर का नाम है। सूर्य की ऊर्जा से ही समस्त जगत प्रकाशित है और समस्त जगत जीवित है। क्योंकि यदि सूर्य की ऊर्जा ही ना हो तो ये जो वनस्पतियां जिनका हम सेवन करते हैं आहार के रूप में, ये जितने भी फल पौधे, ये जितने भी मेवे, ये जितनी भी शाक सब्जियां, ये जितना भी अनाज, ये जितनी भी दालें, ये जितना सब कुछ खाद्य पदार्थ है, ये कहाँ से आ रहा है? अरे यदि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर ना आए तो क्या इनकी उत्पत्ति संभव है? तो सूर्य क्रिएशन का ही दूसरा नाम है, इसीलिए बहुत ही गहन गंभीर श्लोक है ये।
इसीलिए शिव जी ने पिंगला नाड़ी को क्रिएशन की नाड़ी कहा है, सृष्टि की नाड़ी कहा है। तभी इसके लिए कह रहे हैं जगत उत्पाद ये सदा, यानी दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। तो ये उन्होंने दोनों नाड़ियों का बहुत ही डीप डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको समझें। स्वरयोग विज्ञान में मुख्य बात यह है कि आप कितना तत्वों से अपने रिलेशन को और उस रिलेशन से किस प्रकार से अपने शरीर और मन को निरंतर गतिशील, निरंतर आनंदमय बनाना है, यह कला जानने के लिए आपको ये सारी चीजें डीपली, बहुत ही डिटेल में समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ये कार्य बहुत सरल हो जाता है, स्वरयोग विज्ञान, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसको समझे बिना इसको करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो ये सब चीजें हम समझते हुए चल रहे हैं और नियमित रूप से चल रहे हैं। नमस्कार, योग जिज्ञासा में आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभ करेंगे योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ से, जिसका नाम है शिव स्वरोदय। यदि हम इस ग्रंथ को पूरा जान लेते हैं तो हम श्वासों के विज्ञान को पूरा जान लेते हैं। हमारी प्राणवायु, हमारी श्वास, जिसके रहते हमारा जीवन चलता है और जिसके न रहते हुए हम एक व्यर्थ का मांस का पिंड होकर रह जाते हैं और हम अंतिम यात्रा की ओर चल देते हैं। तो यदि हम श्वासों के विज्ञान को समझ लेते हैं, जो कि शिव स्वरोदय में संपूर्ण रूप से वर्णित है, तो हम बहुत कुछ इस जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत ही गहरा विज्ञान है ये श्वासों का विज्ञान, और इसका पूरा वर्णन किया गया जिस ग्रंथ में, इसका नाम है शिव स्वरोदय। हम शिव स्वरोदय के सभी श्लोकों को एक एक करके देखेंगे और उन पर विचार करेंगे। तो आज हम शिव स्वरोदय को प्रारंभ करते हुए इसका पहला श्लोक लेते हैं। इसका प्रारंभ होता है मंगलाचरण से, और मंगलाचरण का श्लोक है महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजागणनायकम गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारणम। तो इस पहले श्लोक का अर्थ है, श्री शंकर जी, पार्वती जी तथा गणेश जी को प्रणाम करके इस अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले गुरु एवं परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। तो ये मंगलाचरण से प्रारंभ, हमारे शास्त्रों, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो हमारे जब शास्त्रों को प्रारंभ करते थे, चाहे वो किसी भी विषय का शास्त्र हो, तो उसका प्रारंभ वो मंगलाचरण से करते थे, यानी कि पहले प्रभु का स्मरण करके फिर उस ग्रंथ को प्रारंभ करते थे। तो इस शिव स्वरोदय का मंगलाचरण ये था। अब इसका पहला श्लोक हम देखते हैं क्या है। पहला श्लोक है देवी उवाच, यानी पार्वती जी कहती हैं, देव देव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि सर्व सिद्धिकरं ज्ञानम कथयस्व मम प्रभु। तो देवी पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाली श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके दीजिए। अब आगे कहते हैं, कथम ब्रह्मांडम उत्पन्ना कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम। अर्थात, हे देवाधिदेव, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका परिवर्तन क्यों हुआ है, एवं इसका विलय अर्थात नाश किस प्रकार होता है, इस संसार का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व आप कहिए। तो ये शिव
सर्वोदय के मंगलाचरण के बाद माता पार्वती ने जो भगवान शिव से प्रश्न पूछे ये वो थे। अब इसके उत्तर में भगवान शिव क्या कहते हैं इसका वर्णन किया गया है। ये 3 श्लोकों तक मंगलाचरण और प्रश्न थे पार्वती जी के। अब चौथे श्लोक से शिव जी पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अब इस चौथे श्लोक में शिव जी का उत्तर है, वो उत्तर क्या है इसको देखते हैं। शिव उवाच तत्त्वाद् ब्रह्माण्डमुत्पन्नं तत्त्वेन परिवर्तते तत्त्वे विलीयते देवी तत्त्वाद् ब्रह्माण्ड निर्णयः। तब भगवान शिव पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है और उन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, पालन एवं उन्हीं में विलीन भी होता है। इस प्रकार इस संसार के विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता है। तो इसमें भगवान शिव ने बहुत गहरी बात बताई है जिस पर विचार करिए। हे देवी, यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है। जितने भी संसार में तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड में तत्व हैं, अंतरिक्ष में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जड़ और जीवित, जितने भी आप पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, विभिन्न ग्रह, जंगल, पहाड़, तालाब, पर्वत, समुद्र, नदियां, अग्नि, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, कीट शरीर, वायरस, बैक्टीरिया, यानी जितने भी सूक्ष्म से लेकर और महान बड़े विशालकाय शरीर हैं, और ये पूरे संसार में जितने भी तत्व, जितने भी जड़ और जीवित तत्व हैं, वो संसार तत्वों से, वो किसी न किसी मटेरियल से बने, कोई ना कोई किसी न किसी तत्व के परमाणु से बने, और उन तत्वों के द्वारा ही इनका परिवर्तन होता है। वो तत्व ही आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, पालन होता है और उन्हीं में विलीन भी होता है, और अंत में सभी चीजें नष्ट नहीं होती, बल्कि एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस संसार के विषय में निर्णय तत्वों के द्वारा होता है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान शिव ने तत्वों की महत्ता बताई है। एलिमेंट्स, 5 तत्व बताए गए हैं। उन 5 तत्वों के द्वारा ही इस सृष्टि में समस्त कार्य संपादित होते हैं, उत्पन्न होना, पालन होना और उन्हीं में विलीन हो जाना। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ, बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है शिव सर्वोदय। इसमें हम धीरे धीरे आगे के श्लोकों को लेते हुए इस